Namaskar friends, Jai Hind. Welcome to my channel Train Your Brain with Captain Purva Pani. Friends, I request those who are new kindly share, subscribe and like का button दबाइए and press the bell icon. Friends, my topic for today is locus of control. How to stay motivated. Sometimes we see some people are very motivated, energetic, they enjoy their lives every day they get up. And तब उनको लगता है कि यस मुझे आज ये भी करना वो भी करना वो भी करना. क्या कारण है कि समटाइम्स वी आर लेस मोटिवेटेड और डीमोटिवेटेड एंड सम पीपल आर ऑलवेज enthusiastic and motivated. Now tell me one small example. Let me give an small example. For example, you are working. आप या तो प्रोफेशनल हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, या आप खुद का काम करते हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या कोई भी किसी भी रिलेशनशिप में हैं. नाउ सपोज फ्रेंड्स, वो नौकरी आपने छोड़ दी, ठीक है, या वो स्कूल आपने छोड़ दिया, आप वहाँ से निकल गए. Now, what is that? It means in your mind somewhere you could see that you are not able to adjust. ये दिख रहा था आपको. The surroundings were not happening as per your plan or as per your desires. आपको जो मन में था उसके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही थी. To be very clear. तब आपने क्या किया? You decided to leave that place या वो relationship. Now, let me tell you one thing. There are two things. There is something called escapism. जब हम problem नहीं देखते, we don't go to the root of the problem. दूसरा है friends, locus of control, blame game. We always tell that okay, because of that person, उनके ऑफिस में ज़्यादा चलती है, they have some the favoritism goes on. People are more into other things, planning, gossiping. मेरी नहीं चलती है, I'm not able to survive there. या सेम गोज़ फॉर द स्कूल कि बच्चे एक तरफ ज़्यादा एकजुट में रहते हैं, मैं लेफ़्ट आउट हो जाता हूँ या लेफ़्ट आउट हो जाती हूँ, दे बुली मी. सो समवेयर क्या आपको कुछ कॉमन लग रहा है? द कॉमन थिंग हेयर इज़ यू आर पुटिंग इट ऑन द एक्सटर्नल सोर्सेज. यानी कि हम लोग बाहर के सोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं अपने, कि बिकॉज वो थी, वो था, ये हुआ, ये नहीं हुआ, तभी मेरे साथ आज ये है एंड आई एम लाइक दिस. So this is called locus of control when it is outside your body or outside yourself. It is not your control. Whereas friends, let's turn the picture. अपने पिक्चर को घुमाएंगे. Same thing, you lost your job या आपने स्कूल चेंज की, या फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में कुछ हुआ, दरार आई, टूटा, जो भी. Now the thing is that introspection. ये देखिए कि क्या आपकी तरफ से कोई कमी थी, कहीं गलती हो गई. तो once we start knowing that yes, I am to be held responsible. बिकॉज ऑफ माई एक्शंस दिस हैपेंड. अगर मैं शायद ये नहीं बोलता या ये नहीं करती, ये नहीं होता, तो शायद आज मैं उधर होती या मेरा काम चल रहा होता. आई वुड हैव कंटिन्यूड देयर, वॉट एवर द प्लेस भी, ऑफिस है, स्कूल, कॉलेज या रिलेशनशिप. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से. इन दिस केस द लोकस ऑफ कंट्रोल इज इनसाइड यू. सो वंस यू नो कि ये मेरे हाथ में है, मैंने ये करना है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, यू आर मोर मोटिवेटेड, यू आर मोर केयरफुल. हम लोग एक बैलगाड़ी या किसी के ठेली में नहीं बैठे हुए हैं. वी आर नॉट पैसेंजर्स. इन द फर्स्ट केस वी आर एक्टिंग लाइक पैसेंजर्स. हमें कोई चला रहा है, कोई हमारी गाड़ी हाँक रहा है, ठीक है, या कोई गाड़ी चला रहा है. इन द अदर सिनेरियो यू आर द ड्राइवर ऑफ योर ओन बस, ड्राइवर ऑफ योर ओन कार. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ. तो फ्रेंड्स, ये ज़रूर ध्यान में रखिए, आपका लोकस ऑफ कंट्रोल आपके अंदर है या बाहर है. क्या आप अपनी गाड़ी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही चला रहे हो, खुद ही ले रहे हो, कि आज जो हूँ मैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ. कीप दिस इन माइंड. इससे क्या होगा? यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड, बिकॉज आप पे क्या होगा? कॉन्फिडेंस आ जाएगा. अच्छा, दिस इज़ द वे आई रूइंड इट लास्ट टाइम, आई स्पॉइल्ड इट लास्ट टाइम, आई विल बी मोर केयरफुल. तो आपको अपने पे ये भरोसा आ जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा कि नहीं भाई, मुझे तो इस बार केयरफुल रहना है और मुझे ही रहना है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ चीज़ है. Are you getting my point? This is related to my life. Any career, any competition, any interview, ये मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है भाई, मुझे ही ध्यान देना है. बाकी क्या बोलना ना बोलना मैं कितना फ़र्क, बिकॉज एट द निक ऑफ टाइम व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द हॉट सीट, जब वो मोमेंट आपके सामने होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका ही चाबी लगाता है या काम आता है. तो ध्यान रखिए, व्हाट आर वी फीडिंग इन द सबकॉन्शियस माइंड, वो भी बहुत ज़रूरी है. तो धीरे धीरे वो काम करिए जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, जो आपको पसंद नहीं है, बोर होते हैं. आपकी हार्ड वर्क बढ़ाइए. ये नहीं हो रहा छोड़ दिया, वो नहीं हो रहा छोड़ दिया. हम वो कई बार होता है ना कि एक लाइन में खड़े हैं, वो लगता है कि द अदर लाइन इज़ गोइंग फास्टर, वी जंप द लाइन, वी जंप द क्यू, बट व्हेन वी स्टैंड इन द अदर क्यू, मालूम पड़ा ये तो मेरा नंबर आ जाना था यहाँ पे. तो
तो ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे. तो stick to one thing for certain number of years in one company, one career, one relationship. Try to see how things are moving. एकदम से with a drop of a hat don't change. मेरे से नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है. Work upon your problems, upon your attitudes, your relationships, your people around you, surroundings. इससे क्या होगा? You will be more confident since you are testing yourself and pushing yourself out of your comfort zone. ठीक है, ये आप लोग याद रखना. Meet new people who are more motivating. एक और चीज़ है फ्रेंड्स, whatever we eat. For example, I know, we all know that okay, this is healthy, this is not healthy. तो non-healthy thing को हम कम खाते हैं जनरली. मन करता है तो we do binge eating and all this, binging हो जाती है. तो अगर हम केयरफुली खाते हैं, बॉडी के बारे में जानते हैं कि ये खाने से स्लो हो जाएंगे, लेथार्जिक हो जाएंगे, वो खाने से एक्टिव रहेंगे, चुस्त रहेंगे, तो हम वही चीज़ माइंड को हम क्या खिला रहे हैं? क्या हम अपने माइंड को, व्हाट आर यू फीडिंग योर माइंड? आर यू फीडिंग योर माइंड दैट पीपल आर टू बी ब्लेम्ड, सिचुएशन इज टू बी ब्लेम्ड, मेरी किस्मत खराब थी, इट्स ऑल डेस्टिन्ड, आई एम बैड, आई एम अ लूजर, ये फीड कर रहे हैं? या हम माइंड को ये बोल रहे हैं कि भाई दीज आर चैलेंजेस इन लाइफ, टेक देम एज अपॉर्चुनिटीज, यू डिजर्व इट. तुमको चैलेंज इसीलिए दिया गया है क्योंकि तुम कर पाओगे सॉल्व. अपने आप को ये बोलिए, पुट योर सेल्फ एट अ हायर लेवल than you may be putting it, so that you are respecting yourself. सेल्फ रिस्पेक्ट होनी, सेल्फ एस्टीम होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, so that हर कोई आके आपको पायदान समझ के पैर पहुँच के ना निकल जाए. They should not treat you as a footmat. Make your level here so that people will be, people will take some time to unnecessarily check you or maybe put it on you. तो वो आपको और वो पर्सनालिटी आपकी अपनी बनानी है. Coming to personality friends, my new batch starts from Monday, day after tomorrow. Start getting enrolled. I will give the detail in the description box. You can contact me in the WhatsApp number, through the WhatsApp, and get enrolled. It's a 3-week course. I train you for army interviews, for the psychological test, for civil services exams. कैसे आपको your body language, your communication skills, your way you are polished, grooming yourself. So all these, handling your anxiety, your stress, how to perform while you are sitting on the hot seat, because हमेशा करंट अफेयर्स और लेक्चर्स वगैरह करने से ही नहीं होता, ज़रूरी है पर वही सब कुछ नहीं होता. हाउ इज़ योर मैच टेम्परामेंट, हाउ आर यू परफॉर्मिंग ऑन द D-Day is very important. So you can join my classes there at a very reasonable rate. So and you will definitely be benefited and satisfied. So thank you so much for being there, and please subscribe to my channel friends. Thank you. Jai Hind.